और 9 सेकंड में न्यूज देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। तिहाड़ जेल से यह बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर गैंगवार हुआ है। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई है। गोगी गैंग के कैदी योगेश टुंडा ने टिल्लू पर लोहे की रॉड से हमला किया था। टिल्लू ताजपुरिया और गोगी गैंग के बीच लंबे वक्त से दुश्मनी चल रही थी। ये रंजिश लंबे वक्त से चली आ रही थी और अब तिहाड़ जेल में गैंगवार हुआ। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई है। गोगी गैंग के कैदी योगेश टुंडा ने टिल्लू पर लोहे की रॉड से हमला किया था। अस्पताल में टिल्लू ताजपुरिया को भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान टिल्लू की मौत हो गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी। तिहाड़ जेल में सुरक्षा की व्यवस्था तगड़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गैंग वॉर तिहाड़ जेल के अंदर देखने को मिला। बता दें कि टिल्लू ताजपुरिया जेल के बैरक नंबर 9 में बंद था और इसके पहले भी टिल्लू ताजपुरिया पर हमले की साजिश रची गई थी। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और अब गोगी गैंग के ही सदस्य योगेश टुंडा ने लोहे की रॉड से टिल्लू ताजपुरिया पर हमला किया। टिल्लू ताजपुरिया गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई है। अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, इसके पहले आपने जानकारी दी थी कि हमला किया और उसके बाद जो गैंग वॉर है वो तिहाड़ जेल के अंदर देखने को मिला। इतनी भारी सुरक्षा के बीच टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि खुद तिहाड़ जेल की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो यही बताया गया है कि सुनील माल उर्फ टिल्लू ताजपुरिया जो है एक हाई सिक्योरिटी वार्ड में जो है उसको बंद किया गया था। तो ये सवाल यही उठता है कि अगर हाई सिक्योरिटी वार्ड के अंदर भी उस पर हमला हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये सुरक्षा किस तरीके से प्रोवाइड की जा रही है तिहाड़ जेल के अंदर। और आपको बता दें, जो पुलिस ने जानकारी दी है, पुलिस की तरफ से ये जानकारी मिली है कि सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के अंदर टिल्लू ताजपुरिया को घायल अवस्था में लाया गया था। उसके बाद उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है और अभी फिलहाल उसके शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हमारे अस्पताल प्रशासन से भी बात हुई है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि अभी जो है उसके पोस्टमार्टम के लिए एक बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें 3 से 4 की संख्या में डॉक्टर हो सकते हैं। और साथ ही साथ तिहाड़ जेल की तरफ से इस पूरे मामले की जांच जो है एक मजिस्ट्रेट के माध्यम से कराई जाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि न्यायिक जाँच के भी इसमें आदेश दिए जाने वाले हैं। जी अभिषेक, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है तिहाड़ जेल के अंदर इनमेट्स की सिक्योरिटी को लेकर के भी, क्योंकि अभी जिस तरह से अतीक और अशरफ हत्याकांड हुआ प्रयागराज में, उसमें जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई कि वो टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए ही गोगी गैंग ने मंगवाई थी, लेकिन बाद में इस काम में इस्तेमाल हुई। तो ये इस तरह के थ्रेट तो पहले से थे, उसके बाद सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक, वो भी तिहाड़ जेल के अंदर कैसे? बिल्कुल आदर्श, ये बिल्कुल आपने सवाल जो है बिल्कुल सही सवाल उठाया, क्योंकि आपको बता दें 14 अप्रैल की शाम को भी तिहाड़ जेल की जो संख्या 3 है उसमें प्रिंस तेवतिया नाम के एक गैंगस्टर की हत्या कर दी जाती है। और ये जो प्रिंस तेवतिया है ये जो है ये भी एक गैंग से ताल्लुक़ रखता है और इसकी भी हत्या कर दी जाती है। इस हत्या के पीछे भी जो है टिल्लू ताजपुरिया और नीरज भवानिया गैंग का हाथ माना जा रहा था। और ये हत्या भी जो है तिहाड़ जेल के अंदर हुई थी और वो भी एक हाई सिक्योरिटी वार्ड के अंदर ही था। वो उसका जो है संपर्क, प्रिंस तेवतिया का संपर्क जो है लॉरेंस बिश्नोई से बताया जा रहा है। तो 1 महीने के अंदर अगर हम बात करें तो ये दूसरी हत्या हो जाती है, और वो भी ऐसे कैदी की जो एक हाई सिक्योरिटी वार्ड के अंदर जिसको रखा जाता है और ये दावा किया जाता है कि काफ़ी सिक्योरिटी है वहाँ पर, किसी को भी आने नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो यही है कि एक आयरन ग्रिल को काट लिया जाता है और उसको जो है पहना करके एक सूहे का रूप दिया जाता है, जिससे टिल्लू ताजपुरिया पर हमला किया जाता है। तो सवाल ये भी है कि अगर ग्रिल काटी जाती है तो क्या जेल प्रशासन को इसकी कोई भनक नहीं लगती है? बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं अभिषेक, और जांच के बाद तमाम सवालों का जवाब मिलेगा, खुलासा होगा। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आइए 9 सेकंड में न्यूज का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं खबर पहलवानों के दंगल से जुड़ी हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर 10वें दिन भी पहलवानों का धरना जारी। ब्रिजभूषण को जल्द पूछताछ के लिए बुला सकती है पुलिस। आज खिलाड़ियों का होगा बयान दर्ज। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह ने खिलाड़ियों पर खेल रोकने का लगाया आरोप। बोले फांसी दे दीजिए लेकिन खेल मत रोकिए।
जंतर मंतर से पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी पर गरमाई सियासत। बृजभूषण सिंह ने कहा, मोदी योगी के खिलाफ नारे लगाने का ये मंच खिलाड़ियों का नहीं, सियासी है। जंतर मंतर पर पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक नारे पर खिलाड़ियों ने दी सफाई। एबीपी न्यूज से बात करते हुए एक रेसलर ने कहा, संभव नहीं कि हर किसी का बैकग्राउंड चेक किया जाए। पहलवानों के प्रदर्शन पर गोल्ड मेडलिस्ट संजीव पुनिया ने कहा, हमारा मंच खुला है, कोई भी समर्थन देने आ सकता है। जंतर मंतर पर विपक्षी नेताओं के आने पर उठे हैं सवाल। बृजभूषण पर बरसे कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा। बोले, बृजभूषण पर 40 से ज्यादा केसेस और कई गंभीर आरोप हैं। बेटियों का साथ देने के कारण घसीटा जा रहा है मेरा नाम। बृजभूषण सिंह ने हाल ही में दीपेंद्र हुड्डा पर खिलाड़ियों को उकसाने का लगाया था आरोप। जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों को कांग्रेस और हुड्डा का शिकार बताया था। किसान नेता राकेश टिकैत जंतर मंतर पहुंचकर खिलाड़ियों को देंगे अपना समर्थन। ट्वीट कर लिखा, न्याय की लड़ाई में हम भी होंगे शामिल। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू। बोले, इंसाफ मिलने में देरी हुई तो जान की बाजी लगा दूंगा। बृजभूषण से इस्तीफे की मांग की। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का रेवाड़ी में फूका गया पुतला। गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, खिलाड़ियों का समर्थन किया। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जंतर मंतर पहुंचकर पहलवानों से की मुलाकात। डीएम के सांसद अब्दुल्ला ने भी पहलवानों को दिया अपना समर्थन, सरकार से किया सवाल। और आइए अब देख लेते हैं कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड में। प्रधानमंत्री मोदी का आज कर्नाटक दौरा। चित्रदुर्ग, विजयनगर और सिंधुनूर में चुनावी रैली करेंगे। कलबुर्गी में शाम 6 बजे पीएम मोदी का रोड शो होगा। बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी करेंगे घोषणा पत्र। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार भी रहेंगी मौजूद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक के शिवमोगा, दावणगेरे में जनसभाएं करेंगे। चिकमंगलुरु में होगा राहुल का रोड शो। कर्नाटक चुनाव को लेकर बैठक में भी होंगे शामिल। कर्नाटक में कांग्रेस कर रही है ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में एक जनसभा और 3 रोड शो करेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक का पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान। मोदी पर विवादित बयान देने के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत। पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के बाद बीजेपी बौखलाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, कांग्रेस मानसिक दिवालियापन की शिकार है। मोदी सरनेम केस में दोषी ठहराने के खिलाफ राहुल गांधी की अर्जी पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल ने सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में किया रोड शो। कहा, बीजेपी के उम्मीदवार को जिताना हमारा लक्ष्य है। कांग्रेस मानसिक दिवालियापन का शिकार, इसलिए भाषा पर नियंत्रण खत्म हो गया है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक चुनाव को लेकर कहा, बीजेपी इतिहास रचने वाली है। 80% लोग बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। अगले 20 साल तक मोदी जी यहीं रहेंगे। जेपी नड्डा ने एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, कर्नाटक की परंपरा हम बदलने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी को लेकर कहा, प्रियंका को कुछ पता नहीं, उन्हें जो लिखकर दे दिया जाता है उसे वो पढ़ देती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के हावेरी में किया रोड शो। एक बार फिर मुस्लिम आरक्षण पर बोले, बीजेपी के आते ही मुस्लिम आरक्षण हटाया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, पीएम जब कर्नाटक में आते हैं तो यहां के नेताओं और सीएम का नाम तक नहीं लेते, सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रियंक खड़गे के पीएम पर टिप्पणी को लेकर कहा, खड़गे जिस रास्ते पर चले उनके बेटे भी अब उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई ने मांड्या में किया रोड शो। बीजेपी के लिए मांगे वोट। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग, 13 मई को एबीपी न्यूज पर देखिए सबसे तेज नतीजे। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर 9 सेकंड में। पुंछ हमले के बाद जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एक्शन। अनंतनाग, पुलवामा समेत 4 जिलों के 12 ठिकानों पर एनआईए लगातार कर रही है छापेमारी। टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एक्शन जारी। मालदीव दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मालदीव की रक्षा मंत्री से की मुलाकात। मेमोरियल फ्लैग माउंटिंग सेरेमनी में शहीद नायकों को दी श्रद्धांजलि। देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने ईरान के सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की। दोनों देशों के आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों पर बात हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने G20 के जम्मू में नहीं होने को लेकर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी वाले बार बार जम्मू का नाम ले रहे थे, लेकिन यहां लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं।
जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 6 साल में सबसे ज्यादा कलेक्शन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, टैक्स बढ़ाने के बाद भी कलेक्शन का बढ़ना जीएसटी की सफलता को दिखाता है। अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन 1,87,000 करोड़ रुपए पहुंचा। बीते 6 साल में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन का बना नया रिकॉर्ड। और अब आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की खबरें 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर हमला, अस्पताल में टिल्लू की मौत। योगेश हुंडा नाम के कैदी ने लोहे की ग्रिल से जेल नंबर 9 में बंद टिल्लू पर किया था हमला। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में केजरीवाल का नाम, संजय सिंह और के कविता का नाम भी शामिल। पार्टी फंड में 82 लाख रुपए लेने का जिक्र। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई अहम खुलासे। ईडी ने कहा, दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी केजरीवाल का ही प्लान थी। दिल्ली के सीएम आवास रेनोवेशन पर हुए करोड़ों खर्च के मामले में बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना आज भी रहेगा जारी। आज मनोज तिवारी भी होंगे शामिल। दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर आरोप, गूगल सैटेलाइट इमेज से केजरीवाल के हर झूठ का हुआ पर्दाफाश। केजरीवाल ने 100 से ज्यादा पेड़ भी कटवाए। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा जो खुद को आम आदमी कहता है उनका कोई नैतिक आधार नहीं है। सीएम आवास रेनोवेशन को लेकर मचे घमासान के बीच राघव चड्ढा ने बीजेपी की तुलना कंस से की। कहा, कंस की तरह बीजेपी को भी पता है कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी के लिए काल है। दिल्ली एमसीडी में उपराज्यपाल की तरफ से पार्षद मनोनीत किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पार्षद के लिए कानून को लेकर सीएम और एलजी के बीच अब भी विवाद चल रहा है। दिल्ली में गर्मी के मौसम में प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने जारी किया समर एक्शन प्लान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, नए आर्थिक सर्वेक्षण में 30% कम हुआ प्रदूषण। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया ने 15 छात्रों के खिलाफ की कार्रवाई। पिछले साल हुई मारपीट पर लिया गया एक्शन। 5 साल के लिए कैंपस से निष्कासित हुए 3 छात्र। और 9 सेकंड न्यूज में इस खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले रुक कर हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 घुसपैठिए मारे गए हैं। बीएसएफ ने एनकाउंटर में दोनों घुसपैठियों को मार गिराया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या है पूरी जानकारी? जी, राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, जो पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ है, वहाँ का गडरा रोड पुलिस थाना क्षेत्र था और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को वहाँ पर 2 घुसपैठियों के भारत में दाखिल होने की खबर लगी। बीएसएफ ने पहले उन्हें ललकारा, लेकिन जब उन्होंने अपनी ओर से फायरिंग शुरू की तो जवाबी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ ने इन दोनों घुसपैठियों को ढेर कर दिया। और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान से किस रास्ते से यहाँ घुसना चाह रहे थे और क्या इनके मंसूबे थे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी सामने आई है कि दोनों को ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फटाफट खबरों का एक बार फिर रुख कर लेते हैं और देख लेते हैं यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी खबरें 9 सेकंड में। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। चुनाव के पहले चरण में 37 जिलों में 4 मई को डाले जाएंगे वोट। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंकी। निकाय चुनाव के लिए आज भी ताबड़तोड़ रैली करेंगे सीएम योगी। प्रयागराज, झांसी और लखनऊ में जनसभा करेंगे। जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की करेंगे अपील। अतीक अहमद के गढ़ में गरजेंगे योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी का आज प्रयागराज दौरा। जनसभा को करेंगे संबोधित। अतीक अशरफ मर्डर के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार जा रहे हैं प्रयागराज। यूपी निकाय चुनाव में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी झोंकेंगे ताकत। प्रयागराज, श्रावस्ती, गोंडा में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के रामपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी। यूपी निकाय चुनाव जीतने के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी है बीजेपी। प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल आज सहारनपुर में आयोजित बाइक रैली में शामिल होंगे। बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। आज सहारनपुर में रोड शो करेंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। एसपी के मेयर प्रत्याशी नूर हसन के समर्थन में रोड शो। जनता से करेंगे एसपी उम्मीदवार को जिताने की अपील। यूपी के मुरादाबाद में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे ओवैसी ने आनंद मोहन का जिक्र कर मुसलमानों से मांगा वोट। बोले आनंद मोहन के लोग उसके साथ थे, इसीलिए उसे रिहा किया गया। मुरादाबाद में सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने अतीक और अशरफ की हत्या पर उठाए हैं सवाल। बोले पुलिस कस्टडी में अपराधी गोली मार देता है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती, ये कैसे हो सकता है।
मुरादाबाद में ओवैसी ने सीएम योगी पर बोला हमला, बुलडोजर कार्रवाई पर उठाए सवाल, पूछा अतीक अशरफ को गोली मारने वालों के घर पर कब चलेगा बुलडोजर, क्या बुलडोजर केवल असद के लिए था। यूपी के मुरादाबाद में ओवैसी ने अखिलेश यादव को घेरा, लोगों से पूछा कहां है मुसलमानों के 85% वोट लेने वाले, बोले वो सिर्फ अपने एसी वाले कमरे से करते हैं ट्वीट। प्रतापगढ़ के चुनावी सभा में बोले योगी, एसपी बीएसपी कांग्रेस ने यूपी के युवाओं के हाथ में दिया था तमंचा, हमने कहा युवा के हाथ में टैबलेट होना चाहिए। यूपी के जौनपुर से अखिलेश, मायावती और कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी, बोले जौनपुर ने कई विद्वान दिए लेकिन बुआ बबुआ और भाई बहन की सरकार ने जौनपुर को बर्बाद कर दिया। लखनऊ मेट्रो में सवार होकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांगा वोट, बोले बीजेपी वालों ने मेट्रो का काम रोका, आम लोगों को नहीं दी कोई सुविधा, हमारी सरकार आने पर मेट्रो पूरे लखनऊ में घूमेगी। निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ में चुनाव प्रचार कर रहे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी सरकार ने लखनऊ को कचरा बना दिया, हमारी सरकार में होगा सब ठीक ठाक। सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर को लेकर एसपी प्रमुख अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना, बोले अभी एक बारिश में गोरखपुर शहर डूब रहा है, लोगों को लग रहा है कि वो मेट्रो में नहीं चल पाएंगे, उन्हें नाव में चलना पड़ेगा। यूपी में बागियों को लेकर सख्त हुई बीजेपी, 35 से ज्यादा नेताओं पर पार्टी ने लिया एक्शन, पूर्व में पार्षद रहे कई नेता और कार्यकर्ताओं को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। सीतापुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बोले यूपी की जनता ने अब ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का मन बना लिया है, जनता ने साइकिल को पहले ही पंचर कर दिया है। कुशीनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर दिया विवादित बयान, बोले स्वामी प्रसाद हर रात शौहर बदलने वाले नेता। यूपी निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी को मुसलमानों का भी मिल रहा है साथ, आगरा इस्लामी जामा मस्जिद के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने बीजेपी के समर्थन में मुसलमानों से की वोट करने की अपील। एसपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज, बोले आपस में मिले हुए हैं योगी और मायावती, निकाय चुनाव में एसपी के पक्ष में वोट करेगी जनता। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ और अहम खबरों की 9 सेकंड न्यूज में। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खत्म, लोकसभा सचिवालय जारी किया नोटिफिकेशन, गैंगस्टर एक्ट में अफजाल को हुई है 4 साल की सजा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत से नहीं मिली राहत, 2 साल की सजा मिलने के बाद अयोग्य घोषित हुए अब्दुल्ला, जुलाई के अंत में फिर सुनवाई होगी। यूपी के संत कबीर नगर में अखिलेश यादव के कार्यक्रम के दौरान टूटा मंच, कार्यकर्ता जमीन पर गिरे, घटना पर बोले अखिलेश यादव समाजवादी मंच है, कोई घायल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के बांका में डिवाइडर से टकराई कार, गाड़ी में लगी आग, कार में बैठे 5 लोगों की बाल बाल बची जान, हादसे में कार ड्राइवर घायल। यूपी के शामली में छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों ने छेड़खानी का वीडियो बनाकर किया था वायरल, छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के फतेहपुर में अपराधियों ने महिला को घर में घुसकर मारी गोली, महिला की हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घर वालों पर ही हत्या करवाने का शक। अयोध्या में नरसिंह मंदिर के पुजारी ने की लाइव आत्महत्या, पुजारी ने फेसबुक लाइव कर फंदे से झूल गया, मौत से पहले रायगंज चौकी इंचार्ज पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात। यूपी के बदायूं में 40 साल के व्यापारी ने की आत्महत्या, लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी, सुसाइड नोट में व्यापारिक लेन देन का मामला बताया। 9 सेकंड न्यूज में हम आपको दिखाते हैं फरार चल रही माफिया अतीक की बेगम की तलाश से जुड़ी तमाम खबरें। दिल्ली पुलिस को शाइस्ता को लेकर मिली पीसीआर कॉल, झज्जर से हरदोई जा रही बस में शाइस्ता के होने की थी सूचना, जांच में सूचना निकली गलत। शाइस्ता से रिश्तों से लेडी डॉन मुंडी पासी ने किया इनकार, बोली फंसाया जा रहा है, शाइस्ता पर अपने 4 भाइयों को जान से मरवाने का लगाया आरोप। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद ने अतीक हत्याकांड पर उठाए सवाल, बोले हथकड़ी में हत्या, लोकतंत्र की हत्या, सरकार की निष्पक्षता पर उठाए सवाल। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र दिवस पर शिंदे फडणवीस पर बरसे एमवीए के नेता, अजित पवार ने सरकार पर डरे होने का लगाया है आरोप, उद्धव ठाकरे ने पीएम को जमकर घेरा, आदित्य ठाकरे बोले कुछ दिन की बची है शिंदे फडणवीस सरकार।
सीएम चेहरे के सवाल पर कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, अभी कोई इलेक्शन नहीं, इसलिए ऐसे बयान का कोई मतलब नहीं निकलता। सीएम चेहरे पर शिंदे और एनसीपी नेता ने शुरू की थी चर्चा। एमवीए की रैली में नेताओं के बीच दिखा मतभेद। नाना पटोले के भाषण के वक्त मंच पर हुआ ड्रामा। उद्धव के लिए अलग से लगाया गया स्टेज। अजीत पवार को समझाते दिखे आदित्य ठाकरे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की आत्मकथा के अपडेटेड वर्जन का आज विमोचन। किताब में कई नए खुलासे हैं। नए वर्जन में 2015 के बाद के घटनाक्रम शामिल। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र। मोहित कंबोज पर शराब पीकर बियर बार में हंगामा करने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुंबई के वडाला में भक्ति पार्क रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने शोभा यात्रा का किया आयोजन। शोभा यात्रा में महाराष्ट्र की संस्कृति को दर्शाया। पुणे में मशहूर संगीतकार ए आर रहमान के शो को पुलिस ने कराया बंद। रात 10 बजे के बाद भी चल रहा था कार्यक्रम। पुलिस ने स्टेज पर जाकर बंद करवाया कार्यक्रम। मुंबई में थम नहीं रही आग की घटनाएं। भिंडी बाजार की एक दुकान में लगी आग। अफरा तफरी का मचा माहौल। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। तीनों पर 38 लाख का था इनाम। नक्सलियों के पास से भारी हथियार भी बरामद। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया। कल बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था और आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 मई को वोटिंग होगी। कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर लगातार हर पार्टी कर्नाटक का चुनाव में अपनी ताकत झोंक रही है और बड़े बड़े नेता इस वक्त कर्नाटक में ही मौजूद हैं। 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे और 10 मई के पहले तमाम वादे और दावे हर पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, घोषणा पत्र आज कांग्रेस ने भी जारी कर दिया है। क्या मुख्य बातें हैं इस घोषणा पत्र की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि घोषणा पत्र फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी कर दिया कांग्रेस का, क्योंकि कर्नाटक में बहुत सारी योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं। थोड़ी देर में उसके बिंदुओं को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि लैंग्वेज की बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ, इसलिए थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल है। अगले कुछ पल में वो घोषणा पत्र हमारे हाथ में भी होगा, तो हम उसको बहुत अच्छे से विस्तार से बिंदुवार बता सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारी जो समझ पा रहा हूँ, जितना वो बता रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रहा है। बिजली को लेकर बहुत योजनाएं लेकर आ रहे हैं। युवाओं के लिए कई घोषणाएं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखी हैं। कुल मिला के कल जो भारतीय जनता पार्टी ने इसी मंच से अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसके बाद आज कांग्रेस उस घोषणा पत्र की काट के रूप में अपने घोषणा पत्र को पेश कर रहे हैं। और थोड़ी देर में जब अभी इसकी हिंदी और इंग्लिश में बिंदुवार चर्चा होगी तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। ठीक नीरज, आप नजर बना के रखिएगा। आगे आपसे हम हर जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। स्वागत है आपका। लगातार खबरें जारी हैं। 9 सेकंड में न्यूज में हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। टेरर फंडिंग केस से जुड़ी एक खबर है। टेरर फंडिंग केस में जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। 4 जिलों में 12 जगहों पर एनआईए छापा मार रही है। पुलवामा से लेकर अनंतनाग तक ये रेड लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में छापामारी एनआईए की लगातार जारी है। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जुड़ गए। आसिफ, 4 जिलों में छापामारी जारी है, 12 जगहों पर, कहां पर और क्या कुछ एनआईए के हाथ लगा, किन चीजों की तलाश की जा रही है, जरा सब कुछ बताइए। आदर्श, देखिए, ये जो रेड है ये एक साथ एनआईए और एसआईए की चल रही है और कश्मीर घाटी के 4 जिलों जबकि जम्मू क्षेत्र के 2 जिलों में ये रेड चल रही है। कश्मीर में ये जो रेड है ये पुलवामा, अनंतनाग के साथ साथ जो शोपियां और अन्य जगहों पर भी जारी है, जबकि जम्मू और पुंछ में रेड हो रही है। माना यही जा रहा है कि ये रेड टेरर फंडिंग के साथ साथ पिछले कुछ दिनों में हुए हमलों के लेकर भी चल रही है। जबकि जो एसआईए जो रेड कर रही है उसमें अनंतनाग के बिजबिहारा में रेड चल रही है, जहाँ पे एक फैयाज अहमद नाम के व्यक्ति के घर की तलाशी ली गई। जबकि पुलवामा में जो त्राल का इलाका और अवंतीपुरा का इलाका है, यहाँ पे कई पूर्व मिलिटेंटों के घरों पर छापेमारी चल रही है और माना यही जा रहा है कि पुंछ में हुए हमले के तार इन जो रेड के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि किस तरीके के दस्तावेज या कोई रिकवरीज हुई है या कोई गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस समय भी कुछ जगहों पर रेड जो है जारी है, जबकि तकरीबन 8 जगहों पर रेड समाप्त हो चुकी है। जी
बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब 9 सेकंड न्यूज में बात कर लेते हैं बिहार की खबरों की। बिहार में लालू नीतीश की दोस्ती पर उपेंद्र कुशवाहा ने दिया तंज भरा नारा। कहा गई बहस पानी में। नीतीश की विधानसभा चुनाव लड़ने पर कहा चुनाव लड़ने की जगह वो राज्यसभा जा सकते हैं। आरजेडी के पूर्व विधायक के बिगड़े बोल, ब्राह्मणों को बताया बाहरी। अंबेडकर पर आयोजित एक कार्यक्रम में ब्राह्मणों को भगाने की कही बात। बोले ये लोग रूस और अन्य देशों से आए हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन वार्ड में लगी आग। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के कटिहार में नदी में नहाने के दौरान हादसा। मां और 2 बेटी नदी में हुई लापता। खेत में काम करके आ रहे थे तीनों, नहाने के दौरान तेज धार में बह गए। बिहार के नवादा में शराब माफिया ने पुलिस पर किया हमला। हमले में उत्पाद इंस्पेक्टर सहित 2 पुलिसकर्मी जख्मी। पुलिस ने 2 हमलावरों को किया गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में गैंग वॉर। घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग में एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती। बिहार के नालंदा में ट्रैक्टर शोरूम में चोरों की सेंधमारी। चोरी के बाद शोरूम को किया आग के हवाले। गोदाम में रखे 6 से ज्यादा ट्रैक्टर जलकर खाक। करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान। और अब देख लेते हैं खबरें मध्य प्रदेश राजस्थान की सिर्फ 9 सेकंड। राजस्थान में कांग्रेस सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच मनमुटाव की खबरों पर अशोक गहलोत ने कहा हर पार्टी में होता है थोड़ा बहुत मनमुटाव। राजस्थान और कर्नाटक में बीजेपी खेमे में भी है मनमुटाव। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला ने कहा जेजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में 25 से 28 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बीजेपी ने साथ दिया तो ठीक, नहीं तो अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव। राजस्थान के उदयपुर मेन वर्सेस वाइल्ड रिहायशी इलाकों में कई बार दिखा तेंदुआ। एक्शन में आई वन विभाग की टीम। वन विभाग ने लंबे प्रयास के बाद एक शावक को पिंजरे में किया कैद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क किनारे गड्ढे में कार के गिरने से 5 दोस्तों की हुई मौत। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान के पाली में टीचर स्टूडेंट के बीच दिखा अनोखा प्यार। प्राथमिक विद्यालय में तैनात प्रधानाचार्य की विदाई समारोह में फूट फूट कर रोए बच्चे। राजस्थान के उदयपुर में किराएदार के कमरे में स्पाई कैमरा लगाने वाला गिरफ्तार। कैमरे के जरिए लड़कियों पर रखता था नजर। फ्लैट में रहने वाली लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के बांसवाड़ा में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। सरकारी सैनिटरी पैड को नए पैकिंग में महंगा बेचने का मामला। पुलिस ने 5 को किया डिटेन, 2 की तलाश जारी। कई कार्टन सैनिटरी पैड बरामद। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जोशी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में होंगे शामिल। 6 मई को कमलनाथ के सामने लेंगे सदस्यता। और अब देख लेते हैं खबरें कोर्ट से जुड़ी हुई। किन अहम मामलों में आज होनी है सुनवाई, सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। बिहार में जाति जनगणना पर रोक लगाने की याचिका पर आज पटना हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। जाति के आधार पर जनगणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को दी गई है चुनौती। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से रिहाई की फाइल दिखाने को कहा है। 11 दोषियों की रिहाई के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। देश में मौत की सजा देने में फांसी की जगह दूसरे तरीके अपनाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दूसरे वैज्ञानिक तरीके अपनाने की बात कही गई है। राजद्रोह कानून में बदलाव पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार ने मांगा समय। अगस्त के दूसरे हफ्ते के लिए टली सुनवाई। संसद के मॉनसून सत्र में पेश हो सकता है प्रस्ताव। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हाई कोर्ट ने 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने के रेलवे के दावे को सही माना था। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा सुसाइड मामले में आरोपी शीजान की याचिका पर आज होगी सुनवाई। शीजान ने विदेश जाकर शूटिंग करने की इजाजत मांगी है। शीजान को शर्तों के आधार पर मिली है जमानत। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने शादी पर सुनाया बड़ा फैसला। सीधे सुप्रीम कोर्ट दे सकता है तलाक का आदेश। 6 महीने साथ रहने की कानूनी बाध्यता भी नहीं होगी। रोजगार में आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को अंतरिम राहत। राज्य सरकार की नौकरियों में 58% आरक्षण जारी रहेगा। 50% से ज्यादा आरक्षण को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत में ट्रांसफर किया। नए सिरे से सुना जाएगा फैसला।
गुजरातियों को ठग कहने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद में केस दर्ज। तेजस्वी पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। 8 मई को होगी सुनवाई। और अब देख लेते हैं अन्य राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के बेटे को आया ब्रेन स्ट्रोक। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती। बेटे को देखने पहुंचे मुंबई सीएम पटेल। शोपियां जिले के दारोमडोरा कीगाम इलाके में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का एक मददगार गिरफ्तार। एक AK-47 राइफल बरामद। पुलिस और सेना के संयुक्त तलाशी अभियान में पकड़ा गया मददगार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 2 छात्रों पर चाकू से हमला। दोनों छात्र हुए घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हमलावर का पता नहीं चल सका है। केरल के तिरुनवाया और तिरूर के बीच वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। घटना में ट्रेन के कोच का शीशा टूटा। पैसेंजर सुरक्षित। पुलिस ने दर्ज किया मामला। ओडिशा के संबलपुर में कुएं में गिरा हाथी का एक बच्चा। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। निकलते ही बच्चे ने किया ग्रामीणों पर हमला। 9 सेकंड में अब देखिए बर्फबारी और बारिश से जुड़ी खबरें। अगले 3 दिनों तक पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में होती रहेगी झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तमिलनाडु में हल्की बारिश के आसार हैं। कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव। मौसम विभाग ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और शोपियां में जमकर हुई बारिश और बर्फबारी। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी ने बदला मौसम का मिजाज। इलाके में जमा हुआ है बर्फ। उत्तराखंड में बदलते मौसम ने बढ़ाई लोगों की चिंता। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 4 मई तक भारी बारिश के साथ ही बर्फबारी होने की भी आशंका। केदारनाथ में लगातार हो रही है बर्फबारी, जिसके कारण केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन पर 5 मई तक के लिए रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग की लोगों से अपील 4 मई के बाद अपनी यात्रा प्लान करें। हिमाचल में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। लगातार बारिश और ओलावृष्टि से किसानों, बागवान व पर्यटन व्यवसायियों को भारी नुकसान। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड के धारचूला में बदला मौसम का मिजाज। उच्च हिमालय क्षेत्रों में शुरू हुई बर्फबारी। वहीं निचले इलाकों में दोपहर बाद शुरू हुई झमाझम बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। नैनीताल में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लगातार बारिश से आई तापमान में गिरावट। बारिश से स्कूल जाने वाले बच्चों की बढ़ी मुसीबत। यूपी के गाजियाबाद में तेज बारिश के बाद जलमग्न हुआ शहर। तस्वीरें गाजियाबाद के लोनी इलाके की हैं। यहां पहली बारिश के बाद सड़कें तालाब में बदल गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम हुआ सुहाना। ठंडी हवा के साथ हुई तेज बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के मुताबिक 4 मई तक हो सकती है बारिश। दिल्ली में एक बार फिर हुई बारिश। बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जमा हुआ है पानी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक हल्की हवाओं के साथ हो सकती है तेज बारिश। एमपी के रायसेन में बारिश से नदी नाले उफान पर। बेगमगंज में नाले का पुल पार करते हुए 2 बाइक सवार बहे। 2 घंटे की बारिश के बाद उफान पर आया नाला। एमपी के बालाघाट में निकाय चुनाव से पहले बारिश ने खोली विकास की पोल। बारिश के बाद सड़क पर आया नालों का पानी। जलभराव से लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी के चंदौली में लोगों को गर्मी से मिली राहत। तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश। बादल से दिन में दिखा रात जैसा नजारा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।